गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है वो ये है कि अध्यापन कार्य, परिचारिका कार्य अथवा मुख्य सेविका कार्य, इन तीनों कार्यों में या यूँ कह लीजिए कि इन तीनों नौकरियों में कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है। इस बात को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी थोड़ा सा विचलित हैं और जॉब करने का कि कौन सी जॉब हमें करनी है ये आपका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जॉब के साथ आप न्याय तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में आपको रुचि हो। लेकिन बात करेंगे अगर तुलना की, तो तुलनात्मक तर्कसंगत बातें आपके समक्ष अपनी समझ से मैं रखना चाहूँगी। मैंने टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से भी बात की है, या मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की बहन भी टीचर ही है और गवर्नमेंट टीचर है। और जो मुख्य सेविका बहन है वो हमारी फ्रेंड की भाभी श्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है। तो इन तीनों कार्यों में जिनका जो जो अनुभव है उसी के हिसाब से मैं अपने विचार रखूँगी। परिचारिका कार्य यानी कि एएनएम की जो जॉब है उसकी जो दुश्वारियाँ हैं, उसके जो फ़ायदे हैं वो भी बताने का प्रयास करूँगी। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जॉब किसके लिए बेहतर है ये डिसाइड करना आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। आपकी रुचि के अनुसार आपकी जॉब होनी चाहिए। अगर जो जॉब आप करेंगे उसमें आपकी रुचि नहीं है, सिर्फ आप ग्रेड पे के लिए या वेतन के लिए अगर जॉब करते हैं या बदलते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको संतुष्टि प्राप्त ना हो। तो ज़्यादा लंबी वार्ता ना करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या तुलनात्मक तर्क संगत बातें रखेंगे कि कौन सी जॉब बेहतर है और कौन सी कम बेहतर है। हालांकि वर्तमान युग में सरकारी नौकरी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो आप अगर किसी भी जॉब में हैं तो आप बेहतरीन पोजीशन में हैं। इस सामाजिक जो संरचना है उसमें भी एक अलग आपका रुतबा है, मान सम्मान है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुख्य सेविका की जो जॉब है इसका प्रकार क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये फील्ड वर्क है। ये ऐसी जॉब है जिसमें आप बिना कुर्सी के अधिकारी होते हैं। ये ऐसी जॉब है जिसमें आप चलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये ऐसी जॉब है जहां आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये ऐसी जॉब है जब आपको समाज के उस तबके से मिलना पड़ेगा या वहाँ उन लोगों से पाला पड़ेगा जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो कम जागरूक हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं, या समाज का जो वंचित वर्ग है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि और जो लोग आपके अंडर में काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो पहले की आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो 8th से 10th तक पढ़ी लिखी आपको मिलेंगी। आपको उनको दिशा निर्देश देने हैं, उनको समझाना है, योजनाओं का क्रियान्वयन उनके माध्यम से आपको करवाना है। ग्राम में जाना पड़ेगा, ग्राम प्रधान, मेंबर या गांव के अंदर जो भी समितियां हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। और जो गांव के अंदर टीकाकरण होता है उनके साथ भी आपको समन्वय बिठाना पड़ेगा। मुख्य सेविका भर्ती में आपको तहसील स्तर की ये जॉब है, बार बार मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी और जाहिर सी बात है कि दौड़ भाग का ये कार्य है। एक निश्चित स्थान पर आप जा कर के सोचे कि आप जॉब कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस जॉब में
डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर भी फिल करने पड़ेंगे, आपकी जवाबदेही कुछ ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बेबी बाबू वाली हैं, यानी कि आपके पास फैमिली है, खासकर आपका बच्चा छोटा है या अभी आपने फैमिली नहीं बनाई है, तो हो सकता है कि ये जॉब थोड़ा आपको इतना सुकून नहीं दे पाए जितना अन्य जॉब दे सकती है। तो ये छोटा सा जो मैंने मुख्य सेविका का खाका खींचा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अध्यापन कार्य की। टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना अपने में आप में एक सम्मान की बात है। भगवान के बाद आपका दूसरा स्थान होता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो ईश्वर स्वरूप ही होते हैं गुरु। तो अध्यापन कार्य से अगर आप जुड़ी हैं, आप महिला हैं या जुड़ना चाहती हैं, आपको अवसर दो साथ में प्राप्त हो गए हैं। तो अगर आप फैमिली वाली हैं, ज़्यादा आप चलना नहीं चाहती हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना नहीं चाहती हैं, खासकर उन लोगों से नहीं मिलना चाहती हैं जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो, तो आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वो एक ऐसी जॉब होती है कि आपको एक निर्धारित स्थान पर रोज़ जाना आना होता है निर्धारित समय के लिए, जबकि मुख्य सेविका जॉब में ऐसा नहीं है। जो टाइम की पाबंदी इसमें आपको नहीं मिलेगी मुख्य सेविका जॉब में, जबकि टीचिंग प्रोफेशन में टाइम की पाबंदी मिलेगी और निर्धारित जो छुट्टियां हैं वो भी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मुख्य सेविका भर्ती में आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, परंतु टीचिंग प्रोफेशन में आपको कुर्सी भी प्राप्त हो जाएगी और ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, क्योंकि एक ही स्थान पर आपको बार बार जाना होगा। और डेटा कलेक्शन भी टीचिंग प्रोफेशन में मुख्य सेविका भर्ती की अपेक्षा कम है, जॉब की अपेक्षा कम है। ठीक है। तो जो लोग फील्ड पर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए टीचिंग प्रोफेशन बेहतर हो सकता है, बाकी उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मुख्य सेविका जॉब करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको कोई वाहन चलाना आता हो, आप स्कूटी चला पाते हो या आपके पास कोई गाड़ी हो, ड्राइवर हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिना इसके जॉब नहीं हो सकती है, लेकिन फील्ड वर्क की जॉब है, आपको रोज़ जाना ही होगा कहीं ना कहीं पर। तो आप समझ जाइए कि अलग अलग स्थानों पर आपको जाना होगा, तो थोड़ा सा आने जाने में समस्या होगी। जबकि अध्यापन कार्य से आप जुड़ी हैं, पर्टिकुलर स्थान पर रोज़ जाना है, तो उसके लिए आप एक व्यवस्था कर सकती हैं, यानी कि व्यवस्थित जॉब है। टीचिंग जॉब व्यवस्थित जॉब है। अब बात करेंगे परिचारिका यानी एनएम जॉब की। तो ये जॉब भी कुछ कुछ टीचिंग प्रोफेशन के समान ही है। इसमें भी आपकी जहाँ ड्यूटी लगेगी वहीं आपको जाना है। कार्य के घंटे निर्धारित, आप कार्य कर सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। आने जाने का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आप परिचारिका बनेंगे, एनएम बनेंगे, तो वहाँ भी आप एक निश्चित स्थान पर, निर्धारित स्थान पर रोज़ जाएंगे। निर्धारित कार्य के घंटे होंगे, निश्चित लोगों से मिलेंगे। हालांकि पेशेंट बदलते रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि जब आप टीचिंग जॉब से जुड़ते हैं तो जो बच्चों का बैच है वो चेंज होता रहता है। मुख्य सेविका भर्ती भाग दौड़ की नौकरी है। हालांकि तीनों तीनों का मैंने जो प्रस्तुत किया है खाका, तीनों ही जॉब सेवा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप सेवा कर पाएंगे, वो भी समाज की, समाज में रहने वाले लोगों की। जॉब कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है, ये आपको ही डिसाइड करना है अपनी प्रकृति के अनुसार। आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, आप भाग दौड़ चाहते हैं, ये आपका ही डिसीजन है। इसमें अगर कोई व्यक्ति के कहने से आप कुछ करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेहतर होगा। इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, सुकून बहुत कुछ होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जॉब में पैसा कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहते हैं तो आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर एएनएम की जॉब, और तीसरे नंबर पर मुख्य सेविका की जॉब होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है कि इन बातों को जानने के बाद
आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको करना क्या है। बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। किसी के दबाव में आकर के अगर आप जॉब बदलें तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। कभी कभी परिजन आपको फोर्स करते हैं कि आप ये वाली जॉब करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने अनुसार जॉब करिए तो ही बेहतर होगा। धन्यवाद।